सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण, शाम 4 बजे बाबा महाकाल के दर्शन, शाम 6 बजे मंत्रालय में पूजन और पदभार ग्रहण, शाम 6:30 बजे पहली कैबिनेट की बैठक। जी हां, शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने शासन करने का अंदाजे बयां कर दिया। शपथ ग्रहण के बाद शाम होते होते वे मंत्रालय पहुंचे और अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। इस कैबिनेट में सरकार और ब्यूरोक्रेसी के लगभग वे सभी बड़े चेहरे मौजूद थे, बस बदली हुई थी तो कुर्सियां। मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट में एक ऐसी फाइल पर साइन किए जो उनके शासन करने के अंदाज की तरफ इशारा करती है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट में पहली फाइल सनातनी फैसले से जुड़ी खोली। दरअसल सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरों और कस्बों में अंडे और मांस बिक्री के नियमों अधिनियमों का सभी जिला कलेक्टर्स, नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। मांस बिक्री के लिए जारी लाइसेंस में क्या नियम हैं और क्या शर्तें जिनका पालन करना अनिवार्य है, आइए जान लेते हैं। बिक्री केंद्रों पर अपारदर्शी कांच लगाना अनिवार्य है। बिक्री केंद्रों में साफ सफाई की व्यवस्था होना अनिवार्य है। धार्मिक स्थलों की परिधि के 100 मीटर के बाहर हो बिक्री केंद्र। नगरीय क्षेत्रों में 15 दिसंबर से चलेगा चेकिंग अभियान। खुले में मांस बिक्री के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि प्रसारक यंत्रों से तय मानक से ज्यादा आवाज आने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पिछले दिनों यूपी में योगी सरकार के आदेश की कॉपी का अध्ययन भी किया गया। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर के लिए जारी आदेश में क्या है, ये भी जान लेते हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर तय मानक पर ही बजेंगे लाउड स्पीकर। सभी जिलों में उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पीछे करना क्या दुर्भावना चलेगी, बस यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आदेश कोई नया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने यंत्रों में सीमित संख्या, सीमित आवाज के लिए कहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा नया नहीं दिखता। ये केवल मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। तो कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है? क्या कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे। और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ के करेंगे। विपक्ष भले इन फैसलों को जनता में भ्रम फैलाने और गुमराह करने वाला बताए, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि खुले में मांस की बिक्री और मंदिर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज के विवाद कई बार सामने आए हैं। यदि मोहन सरकार में इन आदेशों पर सख्ती से पालन हुआ तो निश्चित ही एक बड़े वर्ग को राहत देने वाले ये आदेश साबित होंगे।